जब भी आप वर्ल्ड मैप को देखते हैं तो प्रोबेबली आप इमेजिन करते हैं कि जो नॉर्थ पोल है वो हमेशा ऊपर रहता है, बट ये सिर्फ कन्वेंशन के लिए अडॉप्ट किया गया है मैप मेकर्स के द्वारा। ऐसा कोई इनहेरिटेंट रीजन नहीं है कि जो नॉर्थ है वो हमेशा ऊपर ही रहेगा या जो साउथ है वो हमेशा नीचे ही रहेगा। आफ्टर ऑल व्हेन यू आर स्टैंडिंग ऑन अर्थ देयर इज नो अप और डाउन। इसी तरीके से जब आप अफ्रीका का मैप एटलस में देखते हैं तो जो मैप की साइज आपको एटलस में दिखती है, रियलिटी में अफ्रीका बहुत ज्यादा बड़ा है साइज में। अगर हम अफ्रीका के लैंड मास की बात करें तो वो अराउंड 30.37 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स है, जो बड़े आसानी से यूएसए, चाइना, इंडिया एंड मोस्ट ऑफ द यूरोप को फिट कर सकता है अपने बॉर्डर्स में। इसी तरीके से जो ग्रीनलैंड का मैप आप इमेजिन करते हैं एटलस में, वो रियलिटी में उतना बड़ा नहीं है। तो ये कुछ ऐसे यूनिक फैक्ट्स हैं जो वर्ल्ड ज्योग्राफी को बड़ा इंटरेस्टिंग बनाते हैं, एंड हम इन्हीं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को समझेंगे जो कि आपके यूपीएससी से रिलेवेंट रहेंगे, क्योंकि ओवर द इयर्स यूपीएससी में वर्ल्ड ज्योग्राफी से रिलेटेड काफी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। हेलो नमस्कार, दिस इज ऋषभ सिंह एंड यू आर वाचिंग श्रीराम साईएस यूपीएससी प्रेप। और आज से हम वर्ल्ड मैपिंग की एक सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जहां पर हम ग्राफिक्स के थ्रू इंपॉर्टेंट लोकेशंस को बड़ी ही आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। पहले हम कॉन्टिनेंट्स को समझेंगे, फिर हम ओशियंस को समझेंगे। इस तरीके से जितने भी इंपॉर्टेंट लोकेशंस हैं, पॉइंट्स हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी में, उसे बहुत ही आसान भाषा में हम समझने की कोशिश करेंगे। और आज ये जो वीडियो होने वाला है ये एक इंट्रोडक्टरी वीडियो है, ये एक ओवरव्यू है। इसमें हम कुछ ऐसे जनरल फैक्ट्स को समझेंगे जो आपके ऑलमोस्ट हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे वो यूपीएससी हो या कोई भी अदर एग्जामिनेशन हो। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक इंफॉर्मेशन, अगर आप यूपीएससी एस्पिरेंट हैं और अगर आप कंफ्यूज्ड हैं कि आपको अपनी प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट करनी है, तो आप श्रीराम आईएएस के फ्री 1-to-1 मेंटोरशिप फॉर्म को फिल कर सकते हैं, जिसमें आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं और हमारे जो क्वालिफाइड मेंटोर्स हैं वो आपके डाउट्स को रिजॉल्व करेंगे। तो इसी के साथ ये जो ओवरव्यू या जो इंट्रोडक्टरी वीडियो है इसको हम स्टार्ट करते हैं। तो हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले कॉन्टिनेंट्स के बारे में। आप सबको पता है कि देयर आर 7 कॉन्टिनेंट्स एंड एक एक करके जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं एक बस हम पासिक रेफरेंस की तरह देख लेंगे, क्योंकि इसके बाद हम एक एक करके कॉन्टिनेंट्स को समझेंगे। बट क्योंकि ये ओवरव्यू वीडियो है, इंट्रोडक्टरी वीडियो है, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको जानना जरूरी है। तो सबसे पहला जो कॉन्टिनेंट है वो है एशिया, जो कि लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है बाय बोथ साइज एंड पॉपुलेशन। यहां पर जो हाईएस्ट पॉइंट है वो आपका माउंट एवरेस्ट है। जो लॉन्गेस्ट रिवर है वो आपकी यांगजी रिवर है, जो कि आपकी चाइना में लोकेटेड है। जो लार्जेस्ट लेक है वो आपका कैस्पियन सी है। अब अगर कैस्पियन सी का नाम आ रहा है तो कैस्पियन सी से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं कि कौन कौन सी कंट्रीज कैस्पियन सी को बॉर्डर करती है, तो ये भी जान लीजिए। तो कैस्पियन सी को 5 कंट्रीज बॉर्डर करती हैं, अजरबैजान, ईरान, कजाकिस्तान, रशिया और तुर्कमेनिस्तान। एशिया के बाद हम सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट अफ्रीका को समझने की कोशिश करेंगे। अफ्रीका में जो हाईएस्ट पॉइंट है वो आपका माउंट किलिमंजारो है। जो लॉन्गेस्ट रिवर है वो आपकी नाइल रिवर है, जो कि आपकी मेडिटेरियन सी में एंड होती है। एंड जो लार्जेस्ट लेक है उसका नाम लेक विक्टोरिया है। कमेंट्स मुझे ये बताते जाइएगा कि जो माउंट किलिमंजारो है वो किस कंट्री में लोकेटेड है। इसके बाद हम थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट को देखेंगे, विच इज नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका में जो हाईएस्ट पॉइंट है वो आपका माउंट मैकिनली है, जो कि आपका अलास्का रीजन में लोकेटेड है। लॉन्गेस्ट रिवर है नॉर्थ अमेरिका की वो मिसौरी रिवर है, वो का मिसिसिपी रिवर में फ्लो होती है। एंड जो लार्जेस्ट लेक है वो आपकी लेक सुपीरियर है, जो कि आपका लेक हुरन में ड्रेन या एंड होती है। उसके बाद फोर्थ लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट आपका साउथ अमेरिका है। साउथ अमेरिका का जो हाईएस्ट पॉइंट है वो आपका माउंट एकोनकागुआ है। और जो लॉन्गेस्ट रिवर है वो आपकी अमेज़न रिवर है, जो कि आपकी अटलांटिक ओशन में ड्रेन आउट होती है। कमेंट्स बताएगा कि जो माउंट एकोनकागुआ है वो किस कंट्री में लोकेटेड है। फिर जो फिफ्थ लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है वो आपकी एंटार्क्टिका है। जो सिक्स्थ लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है वो आपका यूरोप है। अगर हम यूरोप की बात करें तो यूरोप आपका बॉर्डर्ड है आर्टिक ओशन से, मेडिटेरियन सी से, एशिया से और अटलांटिक ओशन से। यूरोप की जो हाईएस्ट पॉइंट है वो आपकी माउंट एल्बरूस है। जो लॉन्गेस्ट रिवर है वो आपकी वोल्गा रिवर है, जो कि आपकी कैस्पियन सी में एंड होती है। एंड जो लार्जेस्ट लेक है वो आपकी लेक लाडोगा है। कमेंट्स बताएगा कि जो माउंट एल्बरूस है वो किस कंट्री में लोकेटेड है। एंड जो सेवेंथ और जो स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट है उसका नाम ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया की अगर हम हाईएस्ट पॉइंट की बात करें तो वो आपका माउंट कोसी उसको है। जो लॉन्गेस्ट रिवर है वो आपकी मरे डार्लिंग रिवर है। एंड जो लार्जेस्ट लेक है उसका नाम लेक आयर है। तो ये हमारे 7 कॉन्टिनेंट्स हो गए। इसके बाद हम 5 इंपॉर्टेंट ओशियंस को समझेंगे। जो लार्जेस्ट ओशन है वो पैसिफिक ओशन है। पैसिफिक ओशन में जो डीपेस्ट पॉइंट है वो आपका मरियाना ट्रेंच है। जो सेकंड लार्जेस्ट ओशन है वो आपका अटलांटिक ओशन है। एंड अटलांटिक ओशन में जो डीपेस्ट पॉइंट है वो आपका प्यूर्टो रिको ट्रेंच है। थर्ड लार्जेस्ट ओशन आपका इंडियन ओशन है, जिसमें जो डीपेस्ट पॉइंट है वो आपका जावा ट्रेंच है। फोर्थ लार्जेस्ट ओशन सदर्न ओशन है। एंड द स्मॉलेस्ट एंड द शैलोएस्ट ऑफ वर्ल्ड्स 5 ओशन इज आर्टिक ओशन। तो 7 कॉन्टिनेंट्स देख लिया हमने, 5 ओशियंस देख लिया। इसके बाद हम कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स को समझने की कोशिश करेंगे, जिसमें जो पहला टर्म है वो आपका लैटिट्यूड है। अब अगर हम लैटिट्यूड की बात करें तो जो लार्जेस्ट सर्कल है लैटिट्यूड का अर्थ पर वो इक्वेटर है। इक्वेटर क्या करता है कि अर्थ को डिवाइड करता है नदर्न एंड सदर्न हेमिस्फीयर में, और इक्वेटर
इक्वेटर जो है उसे हम 0 डिग्री लैटिट्यूड कहते हैं, और जो भी लाइन इक्वेटर के नॉर्थ की साइड जाती हैं उन्हें हम नॉर्थ लैटिट्यूड कहते हैं, जो भी लाइन साउथ ऑफ इक्वेटर जाती हैं उन्हें हम साउथ लैटिट्यूड कहते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड पॉइंट्स हैं, उनको भी जान लीजिए। 23.5 डिग्री नॉर्थ जिसे हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं, 66.5 डिग्री नॉर्थ जिसे हम आर्टिक सर्कल कहते हैं, एंड 90 डिग्री नॉर्थ जिसे हम नॉर्थ पोल कहते हैं। फिर 23.5 डिग्री साउथ को हम ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की तरह रेफर करते हैं, 66.5 डिग्री साउथ को हम एंटार्क्टिक सर्कल की तरह रेफर करते हैं, एंड जो 90 डिग्री साउथ है उसे हम साउथ पोल की तरह रेफर करते हैं। लैटिट्यूड के बाद एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है या एक और इंपॉर्टेंट लाइन है जिसका नाम है लॉन्जिट्यूड, जिसे हम मेरिडियंस भी कहते हैं। जो प्राइम मेरिडियन है वो आपका 0 डिग्री लॉन्जिट्यूड पर सिट करता है, एंड ये डिवाइड करता है अर्थ को ईस्टर्न और वेस्टर्न हेमिस्फीयर में। एक चीज याद रखिएगा कि जो लैटिट्यूड है वो अर्थ को नॉर्दर्न और सदर्न हेमिस्फीयर में डिवाइड करता है, वहीं अगर हम लॉन्जिट्यूड की बात करें तो वो आपका ईस्टर्न और वेस्टर्न हेमिस्फीयर में डिवाइड करता है अर्थ को। जितने भी मेरिडियन हैं जो कि आपका प्राइम मेरिडियन के ईस्ट की तरफ पड़ते हैं उन्हें हम नंबर करते हैं 1 से लेके 180 डिग्री ईस्ट की तरह, एंड जितने भी लाइंस आपके प्राइम मेरिडियन की वेस्ट की तरफ हैं उन्हें हम नंबर करते हैं एज 1 to 180 डिग्री वेस्ट, एंड जो 180 डिग्री मेरिडियन है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं इंटरनेशनल डेट लाइन। अब देखिए लैटिट्यूड हो गया, लॉन्जिट्यूड हो गया, उसके बाद मैंने आपसे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस किए जिसमें इक्वेटर है, जिसमें ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, जिसमें ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है। अब कई बार क्या होता है कि एग्जामिनेशन में आपसे इन पॉइंट से कौन कौन सी या इन लाइन से कौन कौन सी कंट्रीज पास करती हैं ये पूछ लिया जाता है, एंड ये हर बार पूछा जाता है, एंड स्टूडेंट्स को क्या होता है कि इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो हम जल्दी से इन सभी लाइंस पे कौन कौन सी कंट्रीज पास करती हैं इसको भी समझ लेते हैं। तो वील स्टार्ट विद इक्वेटर। अगर हम इक्वेटर की बात करें तो 13 कंट्रीज इक्वेटर से पास होती हैं। वील स्टार्ट फ्रॉम साउथ अमेरिका। तो साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट की बात करें तो इक्वेटर पास होता है इक्वेडर से, कोलंबिया से, ब्राजील से। देन अफ्रीका कॉन्टिनेंट में इक्वेटर पास होता है गैबोन से, कांगो से, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो से, युगांडा से, केनिया से, साओ टोम एंड प्रिंसिपी से, एंड सोमालिया से। देन एशिया से अगर हम बात करें तो इक्वेटर पास होता है मालदीव से, इंडोनेशिया से, एंड किरीबाती से। वहीं अगर हम इक्वेटर की बात करें तो किन किन वाटर बॉडीज से इक्वेटर पास होता है, तो वो आपका अटलांटिक ओशन हो गया, पैसिफिक ओशन हो गया, एंड इंडियन ओशन हो गया। इक्वेटर के बाद हम समझेंगे कि कौन कौन सी कंट्रीज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से पास करती हैं। तो वील स्टार्ट विद नॉर्थ अमेरिका। अगर हम नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट की बात करें तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आपका पास होता है बहामास, जो कि आपका एक आर्कीपेलागो है, एंड मेक्सिको से। देन अफ्रीका में अगर हम बात करें तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर अफ्रीका कॉन्टिनेंट से पास होता है इजिप्ट, लिबिया, नाइजर, अल्जीरिया, माली, वेस्टर्न सहारा एंड मॉरिटेनिया से। फिर अगर हम एशिया की बात करें तो एशिया में कौन कौन सी ऐसी कंट्रीज हैं जिससे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है, तो वो हैं ताइवान, चाइना, म्यांमार, बांग्लादेश, इंडिया, ओमान, यूएई एंड सऊदी अरेबिया। अब अगर हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की बात करें तो वो किन वाटर बॉडीज से पास होता है तो वो भी जान लीजिए। तो वी हैव इंडियन ओशन, अटलांटिक ओशन, पैसिफिक ओशन, ताइवान स्ट्रेट, रेड सी एंड गल्फ ऑफ मेक्सिको। सो इक्वेटर हो गया, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हो गया। अब हम समझेंगे कि कौन कौन सी कंट्रीज पास होती हैं थ्रू ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। सो वील स्टार्ट विद साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका की अगर हम बात करें तो वी हैव अर्जेंटीना, ब्राजील, चिली एंड पैराग्वे। देन अगर हम अफ्रीका की बात करें तो वी हैव नामीबिया, बोस्टवाना, साउथ अफ्रीका, मोजाम्बिक, मैडागास्कर, एंड लास्ट जो है आपका ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट से पास होता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न किन किन वाटर बॉडीज से पास होता है तो ये भी जान लीजिए। वी हैव इंडियन ओशन, पैसिफिक ओशन एंड अटलांटिक ओशन। सो हमने अभी तक क्या क्या देख लिया, हमने कॉन्टिनेंट्स के बारे में देख लिया, हमने ओशंस के बारे में देख लिया, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में देख लिया। उसके बाद हमने ये भी देख लिया कि कौन कौन सी कंट्रीज इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से पास होती हैं। अब एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपको जानना है कि कौन कौन सी ऐसी कंट्रीज हैं जो कि प्राइम मेरिडियन से पास होती हैं। तो अगर हम यूरोप की बात करें तो वी हैव यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, स्पेन। देन वी हैव अफ्रीका। अफ्रीका से जो प्राइम मेरिडियन है वो आपका पास होता है अल्जीरिया, माली, बुर्किना फासो, घाना, टोगो, एंड लास्ट में आपका एंटार्क्टिका से पास होता है प्राइम मेरिडियन। सो वी आर डन विद कॉन्टिनेंट्स, ओशियंस, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी देख लिए। अब एक इंपॉर्टेंट रीजन के बारे में जान लीजिए जो कि आपको बहुत बार दिखता होगा एंड बहुत से एस्पिरेंट्स को कंफ्यूजन भी रहती है, दैट इज जिसका नाम है ओशियानिया। अगर हम ओशियानिया की बात करें तो ये एक रीजन है पैसिफिक ओशन में। इसमें 4 सब रीजन्स होते हैं जिसमें पहला आपका ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड है, दूसरा आपका पॉलिनेशिया है, तीसरा आपका मेलानेशिया है एंड चौथा आपका माइक्रोनेशिया है। तो ये जो 3 इंपॉर्टेंट सब रीजन्स हैं इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको भी समझ लेते हैं। सो वील स्टार्ट विद पॉलिनेशिया। अगर हम पॉलिनेशिया की बात करें तो ये ओशियानिया का ईस्टर्न मोस्ट सब रीजन है। इसमें आपके 3 इंडिपेंडेंट कंट्रीज हैं और 6 डिपेंडेंसीज हैं। अगर हम 6 डिपेंडेंसीज की बात करें तो वी हैव फ्रेंच पॉलिनेशिया, वी हैव अमेरिकन समोआ, वी हैव कुक आइलैंड्स, वी हैव वलीश एंड फुटाना आइलैंड्स, वी हैव नाइव एंड
टोकेलाउ। नेक्स्ट है आपका मेलानेशिया। मेलानेशिया आपका अराउंड 2000 आइलैंड्स कंसिस्ट करता है, जो कि स्ट्रेच करता है ईस्ट टू वेस्ट फ्रॉम अराफुरा सी इन इंडोनेशियन वाटर्स टू द ईस्टर्न साइड ऑफ द वेस्टर्न पैसिफिक ओशन एंड फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ फ्रॉम आइलैंड ऑफ न्यू गिनी टू वाटर्स साउथ ऑफ न्यू सेलेडोनिया। अगर हम पापुआ न्यू गिनी की बात करें तो ये लार्जेस्ट कंट्री है मेलानेशिया में, और इसी के साथ साथ 3 इंपॉर्टेंट कंट्रीज और हैं मेलानेशिया में, जो है आपका फिजी, सोलोमन आइलैंड्स एंड वेनुअटू। अगर हम मेलानेशिया की बात करें तो ये साथ ही साथ नेचुरल रिसोर्सेज में भी काफी रिच है। एग्जांपल के तौर पर अगर हम न्यू सेलेडोनिया को देखते हैं तो जो वर्ल्ड का इंटायर निकल रिजर्व है उसका 10% जो है वो आपको न्यू सेलेडोनिया में दिख जाता है। इसी तरीके से जो सोलोमन आइलैंड्स के रेन फॉरेस्ट है वो फॉरेस्ट्री प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करते हैं। तो वी आर डन विद पॉलिनेशिया, वी आर डन विद मेलानेशिया, और जो लास्ट इंपॉर्टेंट सब रीजन है वो आपका माइक्रोनेशिया है, जो कि आपका वेस्टर्न पैसिफिक ओशन में सिचुएटेड है, ईस्ट ऑफ द फिलीपींस, वेस्ट ऑफ पॉलिनेशिया, नॉर्थ ऑफ मेलानेशिया एंड साउथ ऑफ जापान। माइक्रोनेशिया में आपका 5 इंडिपेंडेंट कंट्रीज हैं, जो कि हैं फेडरेटेड स्टेट्स ऑफ माइक्रोनेशिया, किरिबाती, द मार्शल आइलैंड्स, पलाऊ एंड नाउरू। सो ये था पहला वीडियो वर्ल्ड मैपिंग सीरीज में, जहां पे हमने इंट्रोडक्शन देखा, ओवरव्यू देखा, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उसको समझने की कोशिश करी। इसके बाद जो इस सीरीज में वीडियोस आएंगे उसमें हम कॉन्टिनेंट वाइज जो है समझने की कोशिश करेंगे, जिसमें जो पहला कॉन्टिनेंट रहेगा वो एशिया रहेगा। तो आई होप आपको ये जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने बताए आपको समझ में आ गए होंगे। जो मैंने क्वेश्चंस पूछे हैं कमेंट्स बॉक्स में उसका आंसर जरूर से दीजिएगा, एंड में भी मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, कमेंट्स में बताइएगा कि कौन सी दुनिया की सबसे लार्जेस्ट कंट्री है एंड कौन से स्मॉलेस्ट कंट्री है। सो आई होप आपको सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट लगे होंगे, समझ में आए होंगे। अगर ये सीरीज अच्छी लग रही है तो लाइक जरूर करिएगा इस वीडियो को, एंड चैनल पर अगर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर से कर लीजिएगा। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं, मुलाकात करेंगे आपसे अगले वीडियो में। टिल देन दिस इज ऋषभ सिंह साइनिंग ऑफ। जय हिंद, जय भारत।